मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से हम सब इस संगति में वापस से जुड़ने वाले हो सके और मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे और हम और सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पिता की बातें बातें ज्योति है जो अंधकार को मिटाते चली जाती है और हमको अंदर ही अंदर और बल प्रदान करती है ताकि हम अपने विश्वास में, उस आशा में धीरज पूर्वक बढ़ें, उस पर चलते रहें, उसे थामे रहें, विपरीत परिस्थितियों में, जीवन की हर ऊंच-नीच में, हर एक परिस्थिति में हमारा विश्वास एकदम से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर। मेरे प्रियो, जैसा कि दादा ने एक गीत गाया, मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जो लिंक होता है, जो बातें वो किसी न किसी तरीके से आज का जो वचन है, उसमें मैं और आप और बलवंत हों और वो बातें और भी क्लियरली हम तक पहुँच सके। इसलिए ये गीत भी अपने आप से परमेश्वर पिता अपने लोगों के मन में डालते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि अपनी सुइच्छा को हमारे मन में डालना और उसके अनुसार काम करना, ये परमेश्वर का कार्य है। और इसीलिए जब दादा ने ये गीत गाया कि उसने मुझे बचा लिया, यीशु ने मुझे बचा लिया। और हर किसी को व्यक्तिगत रूप से हर किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता और एज़ अ पर्सनल सेवियर अपना, मैं और मेरा प्रभु, हमने पहले भी इन बातों को देखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। तो जितने हम एक-दूसरे के साथ में संगति करते हैं, वे पुत्र के संगति में बुलाए हुए लोग हैं और उसके बाद में हम उन आशीषों को बाँटते हैं, क्योंकि हम क्रूस के बारे में जानते हैं कि एक पिता और पुत्र का संबंध होता है हमारे साथ में और एक जो हमारी सहभागिता होती है प्रभु के लोगों के साथ, जिसको हम कलीसिया का नाम देते हैं। इसीलिए बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप व्यक्तिगत रूप से एक-एक सीना ठोक करके बोल सके पूरे विश्वास के साथ में कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और जब तक ये चीज़ पर्सनल नहीं होगी, जब तक व्यक्तिगत नहीं होगा, तब तक चांसेस बहुत हैं कि हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाएँ, बहुत जल्दी निराशा में पड़ जाएँ, बहुत जल्दी हमको हमारा जो विश्वास है उसमें डेंट लग जाए। परंतु अगर मेरा और मेरे प्रभु का व्यक्तिगत संबंध तगड़ा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ में था, अपने और पिता के बीच में उन्होंने किसी को नहीं आने दिया और इसीलिए जब भी वो पिता के बारे में बोलते थे, तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था पहली बात। उनकी बातों को सुन कर के दूसरों को कन्फ्यूजन हो जाता था, ये बात अलग है। लेकिन उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। उनको इतना सा भी एक वो नहीं था, अविश्वास नहीं था या डाउट मैं बोलना चाहूँगा कि पिता मेरे साथ में नहीं है। और इसीलिए बचपन से लेकर के अंतिम समय तक पिता, पिता और पिता। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पिता के घर में रहना ज़रूरी है? उन्होंने अपनी माता को कहा संसार में। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने आखिरी बात बोला, तो पिता से, "पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ" करके बोला। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने इस जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और मैं सिर्फ उद्धारकर्ता मतलब मेरा जो आज बोलने का मीनिंग है वो ये है कि मैं और आप अपने जीवन के लिए इतने एश्योर्ड रहें, इतने ज़्यादा एश्योर्ड रहे, हमको एक एश्योरेंस रहे, एक दृढ़ विश्वास रहे कि मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, मुझे मेरे परमेश्वर पिता के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखिए हम
किसकी, मतलब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो किसके इमेज में बनाया गया है? परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है। और इसलिए हमारे अंदर में बहुत सारे इमोशंस हैं। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, खुशी के, नाराज हो जाने के, दुखी हो जाने के। क्योंकि अगर आप उत्पत्ति में ही देखेंगे, तो जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उस परमेश्वर के विचार धारणों और उस परमेश्वर के गुणों के बारे में बात किया गया है। उनके इमोशंस के बारे में मैं देख रहा था। उत्पत्ति में एक जगह ऐसा लिखा है कि वो सारी चीजों को बनाते-बनाते क्या होते थे? खुश होते थे। तब परमेश्वर ने देखा और बोला अच्छा है। तो ये अच्छा है वाला जो है ना, ये इमोशन है। और जब हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम में भी ये इमोशन है। और यही इमोशन हमको परमेश्वर के लिए हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, और यही इमोशन हमको कभी भी शैतान को नहीं सौंपना चाहिए कि वो उसके लिए हथियार बन जाए। क्योंकि आप देखिए, परमेश्वर पिता ने जब पृथ्वी की चीजों को बनाया, आकाश की चीजों को बनाया, जब उन्होंने सृष्टि की, तो उसके बाद में क्या बोला? अच्छा है। और उसके बाद में आगे चल कर के क्या बोला? आगे चल कर के एक और इमोशन देखने को मिला। जब नूह के समय में लोग बहुत ज्यादा बिगड़ गए और उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था, वो खराब ही उत्पन्न होता था। तब परमेश्वर वहां पे अपने मन में सॉरी फील कर रहे थे। लिखा है ये बात उनको उनके हृदय में खेदित किया। ये एक और इमोशन, और ये वाला इमोशन पहले वाले इमोशन के जस्ट विपरीत है। जब उन्होंने देखा कि मनुष्य जो पृथ्वी पर बढ़ रहा है, वो जो कुछ उसके मन के अंदर उत्पन्न होता है, वो कैसा होता है? वो बुरा ही बुरा होता है। तब परमेश्वर क्या हुए? पछताए। मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से वो पछताए। उनको दुख हुआ, हृदय उनका दुखित हुआ। आप आगे भी पढ़ेंगे तो यिर्मयाह और यहेजकेल में भी है। इसलिए यहोवा का हृदय टूटा, मन टूट गया परमेश्वर का, ऐसा लिखा है। ये जो इमोशंस हैं, वो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। हम रोबोट नहीं हैं। आपने रोबोट को इमोशंस के साथ देखा है? नहीं। परमेश्वर पिता ने हमको रोबोट के जैसा नहीं बनाया, परंतु इमोशन डाला। और उसी में से एक इमोशन जो हमको हमेशा परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए और हमेशा उससे लड़ करके उनको साइड में रखना चाहिए, वो होता है इनसिक्योरिटी। वो होता है डाउट। ये मनुष्य का स्वभाव होता है डाउट करने का। मनुष्य सिर्फ दूसरों के ऊपर में डाउट नहीं करता है, वो अपने ऊपर में भी डाउट करता है। और इसका सबसे खराब परिणाम ये हो सकता है कि जो बात है ही नहीं, उसको सच जान करके उसके प्रति इनसिक्योर हो जाना, बहुत ही मन में भयभीत हो जाना, या फिर अपने मन में कोई चीज दृढ़ता से नहीं पकड़े रहना। और यही बात मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक मैं अपने, देखिए, फीलिंग्स बदलते रहती है, इमोशंस बदलते रहते हैं। कभी आप खुश हो सकते हैं, कभी आप दुखित हो सकते हैं। कभी आप किन्हीं वचनों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मेरा जीवन प्रभु की दया से इन इस वचन के अनुसार है, तो आप खुश होंगे। कुछ वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मेरा जीवन इन वचनों के अनुसार नहीं है, तो आपको दुखित हो सकते हैं। हमने पिछले दिनों लज्जा के बारे में देखा था, शर्म के बारे में देखा था। परंतु इसका उस फाउंडेशन से, उस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है कि यीशु मसीह में मैंने जीवन पाया है कि नहीं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है कि नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल में कई बार हम अपने फाउंडेशनल ट्रूथ में चले, फाउंडेशन जो होता है ना, जो नींव डाला जाता है हमारे जीवन में, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब तक मेरे जीवन में वो पत्थर, वो नींव, वो चट्टान है, तब तक मैं डाइवर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं अपने चट्टान को, अपने नींव को डेंट मारने के लिए दूं, मतलब मेरा जो विश्वास मैंने एक समय में किया था और मैंने पूरा विश्वास किया था कि आज से मेरे सारे पाप धुल गए और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और अब मैं उसमें बनता चले जाता हूं। तो एक बार जब आप इस पर विश्वास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर में बहुत सारे इमोशंस आ सकते हैं।
कई बार आपको ये लग सकता है कि प्रभु मुझे छोड़ तो नहीं दिया। ये बहुत कॉमन इमोशन है जो शैतान बहुत ट्राई करता है। उसका एक बहुत बड़ा हथियार होता है कि आपके और परमेश्वर के बीच में अगर वो कोई इनसिक्योरिटी को एंटर करवा सके, तो मैं और आप उतने ही समय निराश होकर के, जितना हम जिस तेजी से जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, जिसमें हम आगे बढ़ रहे थे, उसमें निराश होकर के वहीं थक करके गिर सकते हैं। और ये बहुतों के जीवन में बैकस्लाइड होने का सबसे बड़ा कारण होता है। वो बहुत जल्दी अपने इमोशन पे, अपने फीलिंग पे, और वो लगते बोलते हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है, उस पे विश्वास करके बहुत जल्दी वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। और यही दुष्ट का बहुत बड़ा कार्य होता है। देखिए मेरे प्रियो, कभी भी अपने उद्धार के विषय में, उद्धार मतलब पापों की क्षमा, और उसमें जो हम बनते चले जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो ये विश्वास योग्य है। ये जो है, ये फाउंडेशनल बातें रहती है, ये नींव है हमारे मसीही जीवन का। इन बातों पे कभी भी डेंट पड़ने मत दीजिए, क्योंकि अगर इन बातों पर डेंट पड़ गया, तो मैं और आप बहुत जल्दी बैकस्लाइड हो सकते हैं, और हम एक ऐसे विश्वासी हो सकते हैं जो हवा से उछाले जाते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। और इसलिए विश्वास में दृढ़ नहीं होने की वजह से हम बहुत सारी बातों में अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं। कई बार हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं जाऊंगा कि नहीं। कई बार हमको लगता है हमारी तैयारी वैसी नहीं हुई है, और नाना प्रकार के विचार होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे कोरबा अपने घर, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले सोच लीजिए आप, क्योंकि जुलाई चल रहा है, मैं जनवरी में यहाँ से गया था फर्स्ट वीक में। तो एक रोड था, उसकी हालत बहुत खराब थी, और उस रोड को देख करके मतलब ऐसा लगता था कि शायद ये, मतलब ये बहुत बेकार सा रास्ता है, बहुत तकलीफ होती है इसमें से पार होने के लिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो रोड बन रहा था। और आज जब मैं 7 महीने बाद में यहाँ पे आया हूँ, तो वो रोड ऐसा है कि मानो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा और सुंदर रोड है। इसमें गाड़ी चलाने से गाड़ी बम्प भी नहीं करता है, एकदम स्मूथ जाता है। 7 महीने पहले उसी रोड की दशा क्या थी? वो इतना बम्पी था, इतना गड्ढे थे उसमें, साइड में जो वो ऐसे बेरिया टाइप का रहता है ना, कि गाड़ी उधर मत गिर जाए, वो कुछ नहीं था। मिट्टी था, गिट्टी था, धूल उड़ता था, और गाड़ी चलाएंगे तो ऊपर नीचे ऐसा होते चले जाता। परंतु 7 महीने बाद जब उसमें कार्य हुआ, और जब कार्य समाप्त हुआ, तो वो रोड ऐसा स्मूथ रोड बन गया, जिसको देख करके दूसरों को बताने की इच्छा होती कि तुम उस रोड से जा रहे हो, फिर एक बार देखना, अगर उस रोड को नहीं देखा है। हमारा जीवन भी, मसीही जीवन में कुछ ऐसा ही पर प्रतिदिन बनते चले जाता है, और जब वो बनते रहता है तो उसमें बहुत सारे ऊंचा ऊपर नीचे होते हैं। और जो कोई भी उसमें से पार होगा, जो कोई भी चलेगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो उसको लगेगा कैसा रोड है ये, कितना खराब है। बरसात में तो और कीचड़ हो जाता है, और गर्मी में तो इतना धूल उड़ता है, जब पानी नहीं गिरे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। ये उसकी दशा थी एक टाइम में। परंतु जब कार्य करने वालों ने उस पर कार्य नहीं छोड़ा, ये डाउट नहीं किया कि ये ऐसे ही रहेगा, परंतु ये वो जानते थे अपने हृदय में कि हम अगर इसमें काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक दिन ये रोड ना ऐसा नहीं रहेगा जैसे आज। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। परंतु अगर वो डाउट करते वो रोड को बनाने के टाइम में कि यार ये कभी नहीं हो पाएगा रोड, शायद ये कभी नहीं बन पाएगा, और कितना देखो इसकी आज की दशा को देख करके तो लगता ही नहीं कि कभी इस पे कोई अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा। अगर वो उतना टाइम इनसिक्योर हो जाते, उतना टाइम डाउट करते, तो आज जो रोड की दशा है ना मेरे प्रियो, वो कभी नहीं हो पाता। उसी प्रकार हमारा मसीही जीवन होता है। जब आपने देखा होगा, जब घर बनते हैं ना, तो नींव डाला जाता है, और जब नींव डाला जाता है ना, तो जो बिल्डिंग 1 साल बाद बनेगी या 6 महीने बाद बनेगी, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। लेकिन अगर विश्वास के द्वारा उस पर कार्य किया जाए,
अब उसका जो वो बनते हुए देखना चाहते हैं, फाइनली उसको सामने रख करके वो कंटिन्यूअसली कार्य करें, तो एक टाइम में वो जो बन रहा है घर, वो इतना मेस रहेगा, इतना गंदा रहेगा कि आप उसको अंदर जाने की इच्छा नहीं होगी। कई बार वो बांस लगे रहता है, अंदर में पानी वानी टपकते रहता है, परंतु जब वो फिनिशिंग होकर के जब बन जाएगा फाइनली, तब वो घर में लोग जाएंगे, अपने फोटोज खिंचवाएंगे वहां पे, दूसरे लोगों को बताएंगे, दूसरे लोगों को दिखाना चाहेंगे, ये होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि वो घर बनते टाइम जो बिल्डर्स थे उनको बोल दिया जाए और उनके मन में ये मेंटेलिटी फिट की जाए कि तुम इसको कभी नहीं बना पाओगे, तो उनके हाथ ढीले पड़ जाते। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से हार जाते हैं। और यही शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, हमारी मानसिकता के ऊपर में कार्य करना। और अगर मैं एक बार ये डाउट कर लूं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए अनंत जीवन नहीं है, मैंने इतना कोशिश किया, मैं फेल हो गया, मैंने ऐसा किया, मैं ये मेरे बस की बात नहीं। और अगर मैं उस चीज को मान लूं अपने हृदय में कि मैं इसको नहीं कर सकता, तो मैं कैसा बैकस्लाइड होऊंगा, मैं कैसे हाथ, मतलब सब चीजों को जो मैं पहले करता था उसको मैं और छोड़ करके एक बैकस्लाइडिंग मेरे मसीही जीवन में आ जाएगी। और इसी को बोलते हैं, ये जो इनसिक्योरिटी और जो डाउट हमारे मन में क्रिएट होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। और इस पर हमको इससे हमको हमेशा लड़ाई करते रहना चाहिए। अब देखिए, जब शैतान को हवा को बहकाना था, तो उसने एक्चुअल में क्या किया? वो हवा के पास में गया और उसने एक डाउट से आरंभ किया, चीजों को बिगाड़ते हुए आरंभ किया। पहले तो डाउट क्रिएट किया, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? और उसके बाद फिर झूठ बोल दिया। और फिर उसके बाद में एक एक इनसिक्योरिटी को पैदा किया कि तुम्हारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम उसके समान बनो, क्योंकि ये फल को खाओगे तो तुम बन जाओगे उसके समान में। और ये जो एक छोटा सा इनसिक्योरिटी था हवा के मन में, क्या सचमुच परमेश्वर नहीं चाहता? हो सकता है ये सब सही बोल रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता है शायद। और उस इनसिक्योरिटी में, कि ना, उस डाउट में, परमेश्वर के ऊपर डाउट करके और एक इनसिक्योरिटी अपने हार्ट में लेकर के हवा ने उस फल को खा लिया। और उसके बाद जो हुआ वो आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहला जो पाप किया था उसने, उसके मन में लालच तो पैदा किया, पर सब उसमें इसके एक बीच में उसका जो हथियार था वो था इनसिक्योरिटी, कि परमेश्वर नहीं चाहता। मतलब हवा और परमेश्वर के बीच में एक डाउट को क्रिएट करके हवा के मन को परमेश्वर की तरफ से थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना। और ये चीज हमारे साथ में, जो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कहलाते हैं और जो बनते चले जाते हैं प्रभु में, ये इनके साथ भी करने का कोशिश करता है। और इसलिए ये चीज दोबारा ना हो करके परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में एक उपाय किया। अगर आप पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 4 वचन, कोई पढ़ना चाहेगा तो आपको अवसर हो। पहला पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय उसका 4 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 4 वचन। जी। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। पत्थर है, पत्थर, चट्टान। आपने सुना होगा और आपको स्मरण होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई बुद्धिमान की बात और मूर्ख की बात उन्होंने बताया, जो कोई मेरी बातें सुनता और उसको मानता है वो एक बुद्धिमान पुरुष के समान है, जिसने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान पे बनाया। मतलब सबसे पहला फाउंडेशन जब परमेश्वर पिता हमारे जीवन में रखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह को। और जिन किसी के जीवन में ये फाउंडेशन नहीं है, अगर आपको भी डाउट है, जैसे मैं बहुत जल्दी विचलित हो जाता था, डिस्करेज हो जाता था एक समय में, मुझे याद है।
और बहुत से वचन मुझे घबराने पर मजबूर कर देते थे, और जो मैंने विश्वास किया था एक टाइम पे और जिस पर आनंदित हुआ था, सब किया था, वो उस समय मैं बोलना चाहूंगा मैं इधर उधर हो जाता था, डिस्करेज हो जाता था अपने हार्ट में किन्हीं वचनों को सुन करके। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन नहीं, ये काफी लंबा प्रोसेस था, जब मैंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर पिता, मुझे एक एश्योरेंस चाहिए, मुझे अपने हृदय में एक एश्योरेंस चाहिए, एक 100% गारंटी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और आप मुझ पर अनुग्रह करें, दया करें और मेरे मन में एक फेथ दें। मुझे एक गारंटी चाहिए जिससे मेरा मन कभी डाइवर्ट ना हो। भले मैं कुछ वचनों को नहीं मान पा रहा हूं और उसकी शिक्षा मुझे मिली तो मैं मन फिरा करके उसको मानूं, लेकिन मैं कभी डाउट नहीं करूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है या नहीं है। मैं कभी अपने सेल्फ वो फाउंडेशन के तरफ किसी को बढ़ने भी ना दूं। फाउंडेशन मतलब कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय, मेरे जीवन में रखा गया है ना। जैसे हम गीत गा रहे थे, मैं इंडिविजुअल, पर्सनल। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार अगर ये नहीं है तो मैं और आप बहुत जल्दी ड्रिफ्ट हो सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं। अब परमेश्वर पिता ने ये काम हमारे जीवन में क्यों किया, इसको आगे क्या लिखा है, एक चुना हुआ पत्थर, 5 में क्या लिखा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। सबसे पहली बात कि इससे पहले कि हम वचन की अच्छी बातों को, चाहे वो पूरे पवित्र शास्त्र में से कहीं भी हो, इससे पहले हम उन अच्छी बातों को अपने हृदय में लें। सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो ये है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के कोने का सिरा होना चाहिए। जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लगना चाहिए। वो पत्थर, पत्थर बोलने से, घर बनाने से पहले लोग एक कोने का सिरा डालते थे, वो जो नींव बोलना चाहिए, वो नींव अगर नहीं डला है, और उसके बाद मैं नीति वचन कभी पढ़ लिया, कभी भजन संहिता पढ़ लिया, कभी नया नियम पढ़ लिया, कभी प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया, और अच्छी बातों को मैं सोच रहा हूं कि अच्छी बातें, परंतु जो वो फाउंडेशन वाला पत्थर, परमेश्वर का वो पत्थर अगर मेरे हार्ट, मेरे जीवन में नहीं डला है, तो बहुत पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी है कि जब कभी झोंका आएगा, जब कभी आंधी आएगी, तो मेरा बनाया हुआ घर गिर जाएगा, क्योंकि वो पत्थर का नहीं बना, मतलब क्योंकि उसका फाउंडेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं। मेरे हृदय में, मेरे मन में वो विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम। और अगर वो है तो कितने आंधी आए, कितने तूफान आए, मैं और आप सब कुछ सह जाएंगे, क्योंकि हमारी जो नींव है वो अटल है। और इसीलिए देखिए क्या किया परमेश्वर का जो काम है, उसको छठवां पढ़ेंगे। इस कारण, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, जी, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। मैं सियोन में कोने, क्या लिखा है, कोने कोने के के सिरे सिरे का, का चुना हुआ। जी, कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर कौन धर रहा है, परमेश्वर पिता फाउंडेशन डाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। और फाउंडेशन डालने के बाद में उन्होंने बोला कि सबसे पहले यही फाउंडेशन है और फिर इस पर विश्वास। पढ़िए आगे। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। किसी रीति से लज्जित नहीं होगा अनंत काल तक, जैसा फिर दादा ने ये बात को बोला था, वो शर्मिंदा नहीं होंगे जो उस पर भरोसा रखते हैं, ऐसा करके। मतलब देखिए मेरे प्रियो, सीक्वेंस पत्रस बता रहे थे, ये कुछ ऐसे ट्रूथ्स हैं, ऐसे फाउंडेशनल ट्रूथ्स हैं, ऐसे नींव की सच्चाई की बातें हैं जो हर किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में अपना जो मसीही जीवन है ऐसे स्टार्ट करना चाहिए।
नीति वचन से किसी का जीवन स्टार्ट नहीं होता, भजन संहिता से किसी का जीवन नहीं स्टार्ट हो सकता, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए अगर आज आपको किसी भी क्षेत्र में डाउट है, या अगर आपके पास वो एश्योरिटी नहीं है, तो बेझिझक परमेश्वर से बोलिए कि पिताजी, आपने बोला है कि आप कोने के सिरे को सियोन में रखेंगे और उसके ऊपर में मैं एक आत्मिक पत्थर बनते चले जाऊंगा, एक आत्मिक घर के समान में। और यही घर उठाया जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, जो कलीसिया है, जिसके कोने का पत्थर जो है, सिरा है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए मेरे प्रियो, और जिसका है वो कभी नहीं डिगेगा। ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए आगे क्या लिखा, अब इसमें दो बातें हैं, मैं साथ पढ़ूंगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, दो कैटेगरी को ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे लिए मतलब जो विश्वास करते हैं हो, वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यहां 4 वचन में लिखा है मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, यहां पे आगे में 7 में लिखा है राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। ये प्रभु यीशु मसीह कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है शरीर में जिंदा रहने वालों के लिए। और इसीलिए आप देखिए, अदन की वाटिका में हर एक पेड़ के फल को खाया गया, परंतु जीवन के वृक्ष के फल को मनुष्य चख नहीं पाया, वो वंचित रह गया। और वो जो चीज है जो बची रह गई, जीवन का वृक्ष, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन, जीवन मैं हूं, उसमें से वो उनको उतना अट्रैक्टिव लगा ही नहीं। और एक ही मात्र मेरा, ऐसा मैं समझता हूं, जहां मैंने वचन को पढ़ा और मुझसे उस वचन ने बात किया, मैंने सीखा कि एक ही मात्र पेड़ था जिसके फल को उन्होंने नहीं चख पाया, बाकी सबके फल को खा लिया। और वही पेड़ के फल को प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में बोला कि जो जय पाए उसको मैं जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा, जो अनचखा है अभी तक। और इसीलिए ये मनुष्य भी और ये राजमिस्त्री भी इनको निकम्मा जान रहे थे, क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्टिव बात नहीं थी शरीर के लिए। आत्मा के लिए तो इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव और कोई है नहीं। अब आगे लिखा है 8 में, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। एक पत्थर दो काम, एक पत्थर जिसमें मैं और आप जो विश्वास करते हैं वो बनते चले जाते हैं, परंतु उसी पत्थर में कोई ठेस खा रहा है और ठोकर खा के गिर जा रहा है। ये पत्थर मेरे अंदर होना जरूरी है, ये फाउंडेशन है, नींव है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र में हमारे जीवन में डाली। और अगर ये फाउंडेशन है ना, तो हमेशा इस फाउंडेशन में अपने बदलते हुए इमोशन को नहीं, परंतु इस फाउंडेशन को स्मरण करके मैं और आप हमेशा अडिग रहें विश्वास में। क्योंकि अगर यहां से विचलित हुए, यहां से डाइवर्ट और ड्रिफ्ट हुए, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं और आप बैकस्लाइड हो जाएं। और यही कारण था कि मैं अपने जीवन में कई बार बैकस्लाइड हुआ, क्योंकि मेरे पास वो अश्योरेंस नहीं था। वचन की बहुत सी बातों को जानता था, लेकिन मेरे पास वो अश्योरेंस नहीं था कि जब मैं मन में, जब वो अटैक करे दुष्ट, तो उसको बोल सकूं कि प्रभु मेरा उद्धार करता है। वो विश्वास योग्य है आज भी, कल भी और हमेशा के लिए। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये जब पत्थर रहता है, फाउंडेशन रहता है, तब चीजें बनती हैं। और जब आंधियां चलती हैं तो वो उसको गिरा नहीं पाती। यही चीज को जो समझाने वाले ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के इब्रानियों के लेखक और उनके द्वारा बोलवाया। 12 अध्याय इब्रानी और उसका 2 वचन। मैं इसीलिए निवेदन करता हूं आप सभी से कि इंग्लिश में भी बाइबल पढ़िए, खासकर वो लोग जो इंग्लिश भाषा को समझते हैं, जानते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे ऐसा बाइबल गिफ्ट कराया जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं।
और इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वो आशीष मैं आपसे बांटने के लिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा करिए। इब्रानियों 12 अध्याय के 2 वचन में ऐसे लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लुकिंग टू जीसस द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ अवर फेथ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। ये दो अलग अलग चीज हैं। कर्ता मतलब जो फाउंडेशन डाला, फाउंडर। आपने इंस्टीट्यूशन के नाम सुनेंगे कॉलेज के। फाउंडर आज से 50 60 100 साल पहले डाला जाता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, केएलई कॉलेज में, वो 101 2 साल का हो गया, तो उसका जो फाउंडर था वो कोई और था। परंतु उसके बाद में प्रिंसिपल्स और टीचर ने उस पर काम किया, परंतु फाउंडर नहीं बदला। फाउंडर नहीं बदल सकता कहीं किसी का। वैसे ही मेरा फाउंडर मतलब मेरे जीवन का जो उत्पत्ति हुई, नया जीवन जो मैंने पाया, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना इतना दृढ़ रहना चाहिए कि वो फाउंडेशन को कोई हिलाने ना पाए। और यही चट्टान परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एज अ विश्वास अपने प्रभु, अपने पुत्र को वो मेरे और आपके जीवन में डालता है। मेरे प्रिय, ये एश्योरेंस मुझे और आपको हमेशा होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। इसी को मैं समझा रहा था कि जब कभी किसी बिल्डिंग की नींव डाली जाती है तो वो सिद्ध नहीं हुआ है, अभी उसका फाउंडेशन डला, अब उस पर बनेगा धीरे धीरे। बहुत आवाज आएंगी। आपने देखा है ना, जब किसी घर में काम चलते रहता है तो कैसे अजीब टाइप का आवाज आते रहता है, टाइल्स कटने का, कभी लोहा कटने का, और कभी वो घर आप देखेंगे तो लगेगा ये कैसा, पता नहीं क्या बन रहा है, कितने रूम, समझ में भी नहीं आ रही, बिल्डिंग है कि कॉलेज है कि घर है कि क्या चीज है, समझ में नहीं आता। हमारा जीवन भी वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो बन रहा है प्रतिदिन। और जब वो बनते रहता है ना, तो बिल्डर्स के मन में, खासकर जब हमारा जीवन बनते रहता है, तो शैतान क्या बोलता है पता है, ये क्या बन रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या बन रहा है, बन पाएगा कभी, ये बन पाएगा, ये तो कितना भद्दा दिख रहा है, अभी कितना बेकार दिख रहा है। और अगर हम उसकी बातों में आकर के बोले सही बात बोल रहा है अगला, तो हम फंस जाएंगे और हमारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे और जो काम है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने मन में विश्वास कर ले। पर अगर हम इसको बोलते हैं नहीं मैं बन रहा हूं, और एक दिन जब वो मुझे सिद्ध कर लेगा तो मैं देखने लायक बनूंगा, जिससे यीशु की शोभा दिखाई देगी, जिससे बनाने वाले का बुद्धि बताएगा कि जब मैं बनूंगा ना, तो तुम मुझे देख करके मेरे बनाने वाले को समझोगे। और उस दिन समझोगे कि जो एक दिन खराब खटपट रोड था ना, उल्टा सीधा बिल्डिंग दिखाई देता है, एक ईंटा इधर फेंकाया है तो सीमेंट उधर गिरा हुआ है, तो बालू उधर गिरा हुआ है, और सब चीज मेस है मेरे लाइफ में, उसको अगर मैं विश्वास करूं तो मेरा प्रभु धीरे धीरे उसको सिद्ध करेगा। इसी को बोलते हैं विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। ये एक जर्नी होती है, और इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट कर उसके साथ में। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 दिन के लिए छोड़ा था, और 3 दिन के अंदर वो मन में इनसिक्योर होकर के यरूशलेम को कोई छोड़ करके जा रहा था, कोई वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया, उसके साथ में और भी लोग वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए, परंतु प्रभु उनसे फिर मिला और फिर उनको दृढ़ किया। नहीं तो वो आज बहुत अच्छे मछुआरे हो जाते, परंतु प्रभु ने उनके मन की इनसिक्योरिटी को डांट लगाया, उनके अविश्वास को लेकर के। आप मरकुस में पढ़िए क्या लिखा है, मैं पढ़वाता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार निकालिए, आखिरी आखिरी अध्याय उसका, मरकुस उसका 16 अध्याय और 14 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 14 वचन। देखिए क्या लिखा है, मरकुस 16 और उसका 14, मैं पढ़ता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह। और फिर क्या लिखा है, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया।
उनको डांट लगाया बहुत जोर से। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, क्या लिखा है आगे, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। वो बोल बोल करके थक गया कि मैं जीऊंगा 3 दिन के बाद में मैं फिर जी उठूंगा, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। सब चीज उन्होंने बोला, परंतु इनके मन में एक इनसिक्योरिटी हो गई। क्यों? क्योंकि चीजें वैसी दिखाई नहीं दे रही थी जैसा प्रभु बोल करके गए थे। 3 दिन तक ये गायब था, प्रभु हमारे गायब थे 3 दिन तक, और ये 3 दिनों में इनके मन में एक इनसिक्योरिटी जगी कि शायद अब वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए कोई रो रहा है, कोई मछली पकड़ने चला गया, कोई कुछ और काम करने चला गया, परंतु प्रभु वापस आए और इनके इनसिक्योरिटी को दूर किया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूं। इनसिक्योरिटी, मन में एक डाउट रखना, और ये डाउट कब होता है पता है? कई बार प्रभु हमको चेक करते, ये कैसा बिहेव करता है जब मैं नहीं रहता हूं, या इसको जब फील होता है कि मैं इसके साथ नहीं हूं तो कैसा बिहेव करता है। क्या लिखा है? उन 40 साल तक जब वो भटकाते रहे उनको जंगल में, तो क्या था पर्पस? कि वो जाने कि तेरे मन में क्या है, मन में है क्या चीज। और ये जब इनसिक्योरिटी रहती है हमारे मन में कि ऐसा या वैसा, हम डाउटफुल व्यक्ति रहते हैं, तब हम फंसते हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा फंदा रहता है कि उसने हवा पे अपनाया, और हवा पे जब वो हवा फेल हो गई तो नए नियम में सबसे पहली परीक्षा बताइए उसने क्या बोल करके किया प्रभु यीशु मसीह की? बताइए कौन सी परीक्षा उसने सबसे पहला नोटेड है बाइबल में? जैसे मत्ती आप पढ़ेंगे तो किस बात से सबसे पहली परीक्षा की? बताइए। बताइए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। इसमें परीक्षा क्या है? इसमें परीक्षा ये है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। ये है उसके मन में एक इनसिक्योरिटी को डालने का बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इतना कंफर्मेशन था कि उसने ये तक नहीं बोलना जरूरी समझा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उनको पता था, क्योंकि उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं। वैसे ही मुझे और आपको भी वो कई बार इसी बात से परखता है, यदि तू जीवन पाया है तो। जीवन पाया है क्या? अभी भी ऐसी हालत दिखते रहते, ऐसा बोलना प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है, ऐसा वैसा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, जब बिल्डिंग बनते रहती है, जब रोड बनते रहता है, तो उसकी दशा बहुत खराब दिखाई पड़ती है। वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आज से 1 साल बाद वो कितना अच्छा बन सकता है। लेकिन उतना ही टाइम आकर के बोलता है, ये क्या बनेगा, ये क्या बना रहा है, ये कैसी दशा है, ये तो परमेश्वर का भवन बन रहा है, ये तो सिद्ध बनने की तैयारी में है। और यही हम फिसलते हैं। और जब उसने बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, मतलब एक कंडीशन को रखा, तो ऐसा करके दिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। वो उत्तेजित नहीं हुए, वो घबराए नहीं, वो इनसिक्योर नहीं हुए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगला 40 दिन से भूखा है। तो ये बोलना चाह रहा था कि परमेश्वर का पुत्र है तो जरा ये करके दिखा। परमेश्वर का पुत्र है तो 40 दिन से भूखा क्यों है? टेस्ट कर उस चीज को, अपने परमेश्वर को परख थोड़ा सा, ये करके दिखा, ऐसा कर। और यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। मैं इस बारे में सोचा, मैंने बहुत सोचा, ये तो बहुत हाई लेवल की परीक्षा थी, क्योंकि इसमें परीक्षा जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। इसमें अगला को भूख लगा है
और एक और आकर के बोलता है कि इस पत्थर को रोटी में बदल दे। अगले को 40 दिन से भूख लगा हुआ है और इसको पत्थर में को रोटी में बदलने तो बोल रहा है। तो मैं इसमें उसकी परीक्षा को मैं सोच रहा था कि बात क्या थी इसमें, और क्यों सबसे पहला वार इसने इस तरीके का किया। उतरना पड़ेगा दिल्ली की निजामुद्दीन। और मेरे प्रियो, यही इस बात का आंसर है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। आप देखिए, प्रेरितों के काम निकालिए, और इसमें प्रेरितों के काम में मैं और आप सब जानते हैं कि जो इजरायलियों पर घटित हुआ ना, वो मेरे और आपके लिए एक दृष्टांत की रीति पर है मेरे प्रियो। और इजरायलियों से सबसे बड़ी भूल एक जगह हुई थी जिसपे हम ध्यान देंगे, और वो क्या है, जब स्तेफनुस बता रहे थे ना कि वो क्या क्या परमेश्वर ने किया, एक लंबा चौड़ा कहानी बताया, सच्ची बातों को बता रहे थे वो परमेश्वर के वचन से। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 39 वचन निकालें। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 39 वचन। मैं सचमुच में आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इस वचन को टिक कर लें, पर मनन करिएगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 39 वचन, 39 वचन ऐसा लिखा है, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उससे हटकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। अब जब परमेश्वर पिता इनको निकाल करके लेकर के आए और आग का खंबा और बादल का खंबा बन करके इनकी अगुवाई करते थे, मूसा को लीडर बना करके, तो एक समय आया कि उन्होंने मूसा को ऊपर बुलाया, है ना, और मूसा ऊपर गए तो एक लंबा समय बीत गया। अब इन्होंने देखा ये तो वापस नहीं आ रहा है, तो इनको क्या हुआ, एक इनसिक्योरिटी हुई, एक डाउट क्रिएट हुआ मन में। और देखिए 40 वचन में इन्होंने क्या बोल डाला, सब जानते हैं हम। लिखा है, और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। थोड़े समय की बात थी कि परमेश्वर का भेजा हुआ दास मूसा इनके सामने उपस्थित नहीं था, और उस थोड़े समय में अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इनके शब्द सुनिए क्या लिखा है। मैं फिर से पढ़ूंगा 40, क्या बोला उन्होंने, देखिए। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, मतलब उस परमेश्वर को रिप्लेस कर जो अभी तक हमारे आगे आगे चलता था। ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, और क्या कर, लिखा है, क्योंकि क्यों क्यों ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्यों अगले देवता की जगह उनके जीवन में पाई गई। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसका क्या हो। अब मूसा तो दिखाई नहीं देता, वही हमको मिस्र से निकाल करके लाया था, अब तो हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। पर इनको एक्चुअल में परमेश्वर ने निकाला था मूसा के द्वारा। और इनके मन में जब एक इनसिक्योरिटी उत्पन्न हुई कि मूसा कहां गया मूसा, कहां गया मूसा, मतलब जो हमको इतने दिन से लीड कर रहा था वो कहां गायब हो गया। परमेश्वर की इच्छा से ही मूसा ऊपर में चढ़े हुए थे, और इनकी इनसिक्योरिटी के चलते में क्या किया पता है, इन्होंने एक मूर्ति बनाई हारून को बोल करके। और उसको मूर्ति ही नहीं था वो उसको उन्होंने देवता यानी परमेश्वर का दर्जा दिया। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मूसा कुछ देर तक, कुछ दिनों के लिए परमेश्वर के साथ उन्हीं की भलाई के लिए कुछ काम करने के लिए गया था। यीशु मसीह भी 3 दिन तक जब वो मर करके जी उठने वाले थे, तो 3 दिन का प्रोसेस उनको जो लग रहा था, वो चेलों की और पूरे संसार की, मेरे और आपकी भलाई के लिए वहां पे गए थे। परंतु उस 3 दिन में वो इनसिक्योर हो गए और मछली पकड़ने चले गए वापस। ये जब मूसा परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत कर रहे थे, तो ये कुछ दिनों के लिए इनके मन में क्या बात आया, मूसा तो चला गया,
और ये एक सबसे बड़ा, बहुत ही भयानक चीज होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर किसी मनुष्य पे आशा लगा करके बैठे। अगर इनका संबंध वास्तविकता में, इनका जो व्यक्तिगत संबंध है वो परमेश्वर के साथ होता, तो ये वेट करते, ये डाउट नहीं करते। परंतु इनका पूरा डिपेंडेंसी मूसा पर होने के चलते, मूसा कुछ दिन तक दिखाई नहीं दिया, तो ये दूसरे देवी देवताओं के ऊपर गए। परंतु खुद कहा कि हमारे लिए बना। कई बार मैं ये बात पहले भी बोलते आया हूं, ये बात बिब्लिकल है कि हमेशा ये बात याद रखिए कि मेरा और आपका व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत फेलोशिप, संगति अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लीडर के ऊपर में डिपेंडेंट हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर में डिपेंडेंट हैं, मे बी वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो सकता है, वचन का बहुत जानकार, सामर्थी हो सकता है, कार्यों में परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ रह सकता है, परंतु मैंने अगर अपना डिपेंडेंसी उस व्यक्ति पर छोड़ दिया और मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ, तो जहां वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा या जहां वो फ्लक्चुएट होगा, उसके साथ में मेरा भी जीवन बैकस्लाइड हो जाएगा। और यही इनके साथ में हुआ। इनका पूरा फोकस मूसा की ओर था, मूसा ये करेगा, मूसा वो करेगा, और उसमें भी ये 100% अपने हृदय से उसके साथ में नहीं जुड़े थे, क्योंकि तुरंत एटलीस्ट इतने समय मिस्र से छुड़ा करके लाया उनको मूसा ने परमेश्वर के सामर्थ से, तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ समय तो और वेट करते। परंतु वो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि मूसा जो हमें मिस्र से निकाल करके ले आया था वो कहाँ है। और इस इनसिक्योरिटी के चलते में क्या हुआ, वो डाइवर्ट हो गए एक देवता बनाने के लिए जो उनके खुद के हाथ का गढ़ा हुआ हो, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किया हो। और मेरा आज का विषय यही है मेरे प्रियो, कि अगर मेरे जीवन में जो मैंने एक समय पे विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया, मतलब उस विश्वास में मुझे और आपको अड़िग रहना। अगर आपके जीवन में ये विश्वास आज भी इधर-उधर डोलते रहता है कि क्या मैंने आनंद, मतलब क्या प्रभु यीशु मसीह में मेरा छुटकारा हुआ है? क्या मैंने जीवन पाया है? अगर आप अपने लाइफ के कुछ फ्लक्चुएटिंग इमोशंस में या कुछ फीलिंग आता है आपको और उसमें आप बह जाते हैं और आप इनसिक्योर हो जाते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। अगर आप किसी लीडर के ऊपर में 100% डिपेंडेंट है कि ये खाना देगा तो ही मैं जीवित रहूंगा, ये मीटिंग में आएगा तो ही मैं इसके पीछे चलूंगा, या कुछ नहीं, कुछ दिन दिखाई नहीं देगा तो मेरा मन, मतलब हमको चेक करना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष के उपस्थिति से आप ज्यादा आनंदित रहते हैं क्या उस दिन मीटिंग में? किसी स्पिरिचुअल लीडर के प्रेजेंस से आप ज्यादा आनंदित रहते हैं क्या उस दिन? और अगर ऐसा है तो वो जहां गया, आपका जीवन भी बैकस्लाइड हो जाएगा, जैसा मैंने आज आपको वचन में पढ़ करके सुना। इसलिए परमेश्वर के उस कार्य को समझिए, और अगर मेरे और जीवन में, आपके जीवन में, मेरे तो नहीं है, अगर आपके जीवन में ये फ्लक्चुएशंस है, ये इधर कभी कभी उधर बहना और कोई एक धुंधलापन सा है विश्वास के विषय में, तो आज ही सुनिश्चित करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में एज अ दृढ़ चट्टान रखिए, क्योंकि जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, उसके ऊपर में आंधी आए, तूफान आए, तुम सब कुछ सह जाओगे, ऐसा लिखा हुआ। इनसिक्योरिटी से लड़ना सीखिए, अपने विचारों से लड़ना सीखिए, अपने फीलिंग से लड़ना सीखिए, अपने इमोशन से लड़ना सीखिए, और ये बात जानते रहिए कि विश्वास का कर्ता भी प्रभु यीशु मसीह है और मुझे और आपको सिद्ध करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। इसके बीच में आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, गड्ढे में पड़ सकते हैं, लेकिन उन सारी बातों से आपको निकाल करके आपके और मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। और यही चट्टान को पिता परमेश्वर ने मेरे और आपके हृदय में रखा है। मैं आपको सच बोलता हूं कि जब ये फाउंडेशन नहीं था मेरे लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा इधर से उधर ड्रिफ्ट होता था। मानो कोई इमोशन आया, कोई वचन को सुना,
या किसी व्यक्ति ने बहुत स्ट्रांगली कोई चीज को बोल दिया, तो मैं सोचता था कि मेरा डामाडोल हो जाता था अंदर से। मैं डाउट करता था बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव होता है डाउट करने का। मैंने आपको पहले भी बोला, अपने ऊपर भी, दूसरों के ऊपर। परंतु एक बात पर कभी डाउट मत करिएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। अगर आप इस चीज को, अगर आपके अंदर में इस चीज की नींव डली है, मैं फिर से बोलता हूं बार बार, क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि मुझे और आपको पहले इनसिक्योर करे। वो हमको विश्वास करने पर मजबूर करे कि प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, प्रभु तेरे लिए ऐसा नहीं चाहता, प्रभु तेरे लिए वैसा नहीं चाहता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जो थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे कुछ आप वचन पे चलने का प्रयास करें और आपको से थोड़ा सा गलती हो गया कहीं पे, तो वो इनसिक्योरिटी इतनी आती है कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसा भी हो जाता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। यही उसका हथियार सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा बोलना नहीं चाहूंगा मैं, पर काफी इफेक्टिव हथियार जो उसने यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए सोचा। सोचिए, उसके पास मौका था कि परमेश्वर के पुत्र की मैं परीक्षा करूं, तो सबसे पहला चीज उसके जो दिमाग में आया वो यही था, जिसको मैं बोलूंगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इनसिक्योर ना रहे। और जो मैं एक दूसरा तरीका जो प्रभु ने मुझे इस चीज से लड़ने के लिए दिया, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। इसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप। और सॉल्यूशन ये है कि अगर मैं और आप परमेश्वर को पिता करके जानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं और उसके पीछे होल हार्टेडली चलते हैं, तो मुझे और आपको एक और चीज के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा। और वो ये है, जो कुछ पिता और पुत्र अलाउ करे मेरे जीवन में, मतलब 100% मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो पिता और पुत्र की मर्जी के साथ होता है। और अगर ये चीज को मैं और आप ग्रिप कर लें, तो हर एक परिस्थिति में मैं और आप क्या बोलेंगे बताएं? ये पिता की इच्छा है, ये मेरे प्रभु की इच्छा है। और जहां कहीं नहीं होगा, वो पिता ऑटोमेटिकली हमको बता देंगे, क्योंकि ये वो एक पिता है, ही इज अ वेरी गुड फादर। और हमारा प्रभु हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। और इसीलिए ऐसे लोग जो मारे कूटे जाते थे पुराने समय में, वो सीना ठोक करके बोलते थे, हमको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में एक चट्टान था, चट्टान। जो पुराने समय के लोग परमेश्वर को एज ए चट्टान जानते थे। और अगर मैंने जब ये बात को प्रभु ने मुझसे मेरे मन में डाला, मेरा ऐसा विश्वास है, तब मैंने ये चीज देखा कि मान लीजिए मैं कोई भी चीज सोच रहा हूं और उसके अनुसार नहीं हुआ, तो मैं वहां पे बोलता था कि पिता, ये आपकी इच्छा है और ये मुझे मंजूर है। जीरो इनसिक्योरिटी। क्योंकि अगर वो पिता की इच्छा है और वो मेरे जीवन में हो रहा है, तो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और यही परमेश्वर के प्रेम करने वाले ने बोला कि हर एक बातें मिल करके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। ये इनसिक्योरिटी से लड़ने का एक हथियार है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता की इच्छा थी। कैसे? क्योंकि एक भी चिड़िया उसकी मर्जी के बिना जमीन पे नहीं गिरता, तो मेरे जीवन में कुछ भी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि यही पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पे चढ़ूं, तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो जो वो व्याकुलता था ना, वो दृढ़ता में बदल गया। वो बलवंत हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था यही प्रभु मेरे पिता की इच्छा है। और इसीलिए जब पिलातुस ने बोला ना प्रभु यीशु मसीह, क्या कहा था कि तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तुझे नहीं पता कि तुझे क्रूस पे चढ़ाना और छोड़ देना मेरे अथॉरिटी में? ये बात बोल करके उसको व्याकुल करने की कोशिश। क्या ये पढ़ते हैं? यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, 19 अध्याय और 10 वचन। यूहन्ना 19 और 10। देखिए क्या लिखा है।
बहुत सी विपरीत परिस्थितियों के बीच में एक एक राजा समझ लीजिए, मतलब उस समय का अथॉरिटी वाला पर्सन प्रभु यीशु मसीह को एक बात बोलता है। क्या बोलता है? यूहन्ना 19:10 में, इस पर 9 वचन को मैं पढ़ता हूँ। 19 यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 9 वचन। और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। तो 10 में क्या लिखा है? इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? और फिर क्या बोला? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पे चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। वो अपनी अथॉरिटी बता रहा कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं और मैं तुझे क्रूस पे भी लटका सकता हूं। और जब पिता ने बोल दिया है कि जब तुम्हें क्रूस पे चढ़ना है, जब प्रभु यीशु मसीह को पिता की इच्छा मालूम हो चुकी कि मुझे क्रूस पे चढ़ना है, तो पिलातुस यहाँ पे बोल बोल के मतलब परेशान हो गया था कि व्यक्ति ये जवाब क्यों नहीं देता, और लास्ट में ये बोल रहा है, मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं, अब तो कुछ बोल दे। मैं तुझे छोड़ सकता हूं और मैं तुझे क्रूस पे चढ़ा सकता हूं, अधिकार मेरे पास में है। इसके आंसर में प्रभु जो उतना टाइम से कुछ नहीं बोल रहे थे, तब इन्होंने बोला। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से दिया ना जाता, तो क्या लिखा है? तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जब मनुष्य रूप में आया, तब उसने अपने आप को एक ह्यूमन रूलर के अंदर में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था इसको जो अधिकार दिया वो मेरे पिता ने दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात जान लिया, ये जो पिलातुस मुझे क्रूस पे चढ़ाएगा वो पिता की ओर से है, पिता की मर्जी है, तो वो निश्चित क्रूस पे चढ़। उनकी सारी इनसिक्योरिटी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनको पता था ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, और जो अधिकार देगा, जो अभी सुनाएगा ना कि जब इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए, वो पिता की मर्जी। और अगर मैं और आप भी पिता की मर्जी जान करके हर चीज में आगे बढ़े ना मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप इनसिक्योर नहीं रहेंगे, डाउटफुल नहीं रहेंगे। और यही रीजन था जब स्टेफनुस मर रहे थे ना, तो आसमान को चीर करके स्वर्ग में यीशु मसीह और पिता दिखाई दिए। उसका सिग्निफिकेंस क्या था पता है? क्यों दिखाई दिया गया? क्यों सिर्फ स्टेफनुस को दिखाई दिया गया? क्यों बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? बाकी लोग तो दांत पीसने लगे जोर से जब उसने ऐसा बोला। तो ये ऊपर से एक इंडिकेशन था स्टेफनुस के लिए, ये हमारी मर्जी है कि तुम मरे। और जब स्टेफनुस को पता चल गया कि ये पिता और पुत्र दोनों की मर्जी है, सोचिए कि आसमान खुल गया और स्टेफनुस को पिता और पुत्र दोनों दिखाई दे गए, तो कितना करेज आया होगा उसको मरने के लिए। और तब जाकर के वो व्यक्ति क्या बोल पाया पता है? इन्हें क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था, जो मैं मृत्यु मर रहा हूं ना, ये मैं इसलिए नहीं मर रहा हूं कि मैंने कोई पाप किया या मैंने कुछ गलत बोला, परंतु ये साइन है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से और पिता की तरफ से कि मैं ऐसी मृत्यु को चखूं। और मेरे प्रियो, यही इनसिक्योरिटी का अंत होता है। स्टेफनुस भागा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पिता और पुत्र दोनों दिखाई दिए। और उसको दिखाने का जो मैं समझता हूं कि पिता और पुत्र की मर्जी क्यों हुई कि हम स्टेफनुस को दिखाई दें, ये इसलिए ताकि उसको हम धाड़स दे सके कि स्टेफनुस, जो तुम मृत्यु मर रहे हो ना, उसके बाद की जो महिमा है, उसके बाद का जो जीवन है, तुम हमारे साथ बिताओगे। स्टेफनुस खुशी खुशी मर गया और खुशी खुशी उनको श्राप नहीं दिया, परंतु उनके लिए विनती की। मेरे प्रियो, ये इनसिक्योरिटी का अंत है जो मैंने अभी तक सीखा, मैंने आपके साथ में शेयर किया। इनसिक्योरिटी से बचिए, डाउट से बचिए और प्रभु में बढ़ते चले जाइए। आज जो मेरा और आपके जीवन, मेरा और आपका जीवन जो सिद्धता तक नहीं पहुंचा, जो उबड़ खाबड़ रोड के समान है, जिसमें कंस्ट्रक्शन चलता है डेली, जिसमें धूल उड़ते हैं, जिसमें गड्ढे हैं, वो घर जिसमें ईंटें इधर उधर फेंकाई दिखाई देते हैं,
जब बारिश आता है तो काम रुक जाते हैं, तारपोलिन ऐसे लटका रहता है, बांस खड़े रहते हैं, जंगल झाड़ी उग जाते हैं अगल बगल में, कभी कई बार कुछ वजह से कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। उस पर डाउट मत करिए, क्योंकि विश्वास का कर्ता, जिसने फाउंडेशन डाला, जिसने नींव डाली, वो इस चीज के लिए भी विश्वास योग्य है कि मुझे और आपको सिद्धता तक पहुंचाए। इस विश्वास के साथ जिए, आप अपने जीवन में बहुत कम बैकस्लाइड होंगे। इनसिक्योरिटी के मामले में तो 0%, और इसका हम प्रयास करें। अगर निश्चयता नहीं है, भूल जाइए कि आपने कितने दिन तक वचन पढ़ा क्या है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, अपनी धार्मिकता को हमेशा डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा सत्य मिलता है जो आपने इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया या नहीं जाना, भूल जाइए कि आप कितने समय से प्रभु में हैं, या कितने समय से वचन पढ़ रहे हैं, कितने वचनों को जानते हैं, कितने गीतों को जानते हैं, कितने भेद की बातों को जानते हैं, और भूल करके अपने जीवन का समर्पण अपने परमेश्वर के हाथ में दीजिए और कहिए कि मुझे आज ही एक निश्चयता चाहिए, ताकि अगला जब बोले कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मैं अपने मन में ये बात दृढ़ता से बोल सकूं, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने, लिखा है ना यूहन्ना में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतने लोगों को उसने पुत्र और पुत्र होने का अधिकार दिया। इसमें पुत्री भी शामिल। और इसीलिए मेरे प्रियो, इनसिक्योरिटी से बचें, इमोशन के द्वारा मत जिए। ये फीलिंग्स जो हमारी है ना, कैसे बदलते चले जाती है ना। थोड़ा सा गर्मी हो जाए तो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बदलते चल जाते हैं। थोड़ा सा बरसात हो जाए, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाए, तो हमारे फीलिंग्स बदलते चले जाते हैं। परंतु वो विश्वास जो हमने किया था, वो हमारे जीवन में एक बहुत ही स्थायी और बहुत ही स्ट्रांग नींव के समान में काम करना चाहिए। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी और आपकी सहायता करें। हम समर्पण करें और आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अगर ये निश्चयता आपके पास में है, इसमें बढ़ते जाइए, कभी डाउट मत करिए। अगर नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए, वो जरूर अपने पुत्र को, लिखा है ना, उसने सिय्योन में एक चट्टान, एक पत्थर रखा लगाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसमें बनता चला जाए, वो नाश ना हो, वो कभी लज्जित ना हो। और मैंने और आपने विश्वास किया है, हम कभी इनसिक्योर ना हो। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया और ये चाहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और मेरे प्रियों के जीवन में और हर एक उन विश्वासियों के जीवन में एक चट्टान के समान, एक जीवित पत्थर के समान एक नींव डाला जाए, वो कोने का सिरा जिसमें हम बनते चले जाते हैं। प्रेमी पिताजी, आप जानते हैं हमारी हर एक की दशाओं को जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने मुझे और मेरे जीवन को, जो कभी दाएं और कभी बाएं भटकते रहती थी, जो इनसिक्योर था, डाउटफुल था, आपने मुझे एक एश्योरेंस दिया। मुझे स्वर्गीय स्थानों में अपने पुत्र, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में अपने पुत्र को डाला। स्वर्गीय स्थानों में मुझे आप ले करके गए और गवाहों के ऐसे बड़े बादल के सामने में आपने अपने पुत्र की स्थापना मेरे हृदय में की। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं विनती करता हूँ अपने उन प्रियों के लिए आपके सामने, जिनका मन अस्थिर, डाउटफुल और जिनके मनों में एक इनसिक्योरिटी है। हम जानते हैं और हमने सीखा है आपके आत्मा की मदद से, आपकी बुद्धि और आपकी समझ से, जो हमें शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान बनाती, ताकि उसका हम पर कोई दांव नहीं चल सके। पिताजी, हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में आप हमारा बल है। आपका अनुग्रह वैसे ही सिद्ध होता है हम पर प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि हम में से हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवन का कोने का सिरा है, आप उसे डालें। हम कभी ड्रिफ्ट ना हो, हम कभी इधर उधर दायां बाएं ना हो, हम कभी अपने नींव पर उंगली ना उठाएं। हमारा कोई ऐसा सोच विचार या दुष्ट की कोई भी ऐसे जलते हुए तीर हमारे विश्वास को भेद करके हमारे अंदर में ना आने पाए।
मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम में से हर एक को उस धन्य आशा को और इस दृढ़ता को जो प्रभु यीशु मसीह में है, कि हमारा विश्वास हो कि आपने अपने पुत्र को हमारे जीवन में रखा और उन पर विश्वास करने के द्वारा हम भी आपके पुत्र और पुत्री हुए। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम हमेशा ताकते रहें पिताजी। और जितने मेरे प्रिय इनसिक्योर हैं, जितने डाउट में हैं, आप अनुग्रह करें कि आज के बाद वो कभी भी डाउट में न रहे। आप उनके हृदय में अपने पुत्र को ऐसा समाएं, ऐसा बसाएं कि चाहे कैसी भी बातें हों, कैसी भी बातें देखने आए, सुनने आए, कुछ भी हो जाए पिताजी, हम उस पवित्र विश्वास से जिसकी रक्षा आप करते हैं पिताजी, कभी भी डाइवर्ट ना होने पाए। हमारा विश्वास कभी भी हिलने ना पाए और कभी भी हम इस बात के लिए इनसिक्योर ना होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं और आप हमारे पिता हैं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं कि हम में से हर एक के हृदय में आप ही विश्वास को उपजाएं, क्योंकि ये आत्मा का काम है कि विश्वास में हमें बढ़ाता ले चलना। हम आपकी ओर अपनी निर्बलता में ताकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सहायता आप ही की ओर से होती है। मैं आपको सारा आदर महिमा देता हूँ और हम सब प्रिय आपके चरणों में अपनी इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे हृदयों में अधिकाधिक बसते चले जाएं। आपका राज्य आए और आपकी महिमा और आपकी बातें और आपका स्वभाव, आपकी शोभा हमारे जीवन से और दिखाई दे खुदावंद बाप। प्रभु, जहाँ कहीं भी हमारा जीवन, वो कंस्ट्रक्शन, वो बनने की बात, वो झुर्री अभी भी बाकी है, आप उन्हें दूर करें। हमारा आत्मा, प्राण और देह हमेशा शुद्ध पाया जाए प्रभु जी आप में, और हम उस पवित्रता में पाए जाएं जिसके साथ हम आपको देख सकेंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और अपना पूरा जीवन आपको सौंपते हैं, आपके प्रिय हाथों में सौंपते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हम पर दया करें और हमारे जीवन को चलाएं और हर प्रकार से उस दुष्ट से हमें बचा करके रखें, ताकि हम आपके पुत्र में आपके महिमा का कारण हो और अनंत जीवन के भागी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दीजिए। हमारी दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा लें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी। आमीन। सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हो, और वो जो चट्टान है हमेशा हमारा चट्टान रहे, हमारी नींव रहे। आमीन।